सोर्स इज़ फोर्स, मनी इज़ द पावर। किसी भी शादीशुदा इंसान पे, दो बच्चों के बाप पे कोई भी औरत कब रिझेगी? जब उसका जेब नोटों की गड्डियों से भरा होगा, या तो उसका मन बहुत ही सुंदर होगा। मतलब कि कोई ना कोई क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि कोई भी औरत उसके ऊपर फिदा हो। यहाँ मेरे हस्बैंड दरोगा की पत्नी का ख्वाब देख रहे थे। बस ये जान लीजिए, अजीबो गरीब सपने सजा रहे थे। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा मेरे पूरे यूट्यूब परिवार पर, मेरे पूरे भाइयों बहनों पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ती हूँ, अपनी आप बीती आप लोगों को सुनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कल तक आप लोगों ने देखा कवित्री रमा दुबे जी के साथ मेरा ब्लॉग गया था, और वहाँ पे आप सभी लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिली। इसके बाद मैं आगे की बातें मैं आप लोगों को बताई थी कि आगे की बातें मैं मतलब बीच की जो भी बातें हैं, जो भी बातें हुई थी, वो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब रमा दुबे जी का कॉल आता है मेरे पास कि रंजना जी ऐसी ऐसी बात है, आपके हस्बैंड आधी रात को मेरे पास कॉल करते हैं, मेरे पास ऊट पटांग मैसेज करते हैं, और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या किया जाए? तो फ्रेंड्स, आप लोग सोचिए कि तकलीफ़ें दिखती नहीं हैं लेकिन चुभती बहुत हैं। उन बातों का मेरे दिलो दिमाग पे क्या असर हुआ होगा, शायद मेरी जो भी बहनें हैं वो समझ रही होंगी इस बात को। कि जब मैं सुनी थी, जैसे बच्चों का कंप्लेन आता है, वैसे मेरे हस्बैंड का कंप्लेन जब मेरे पास आता था, और ये पहली बार नहीं था, इसकी पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका था। मैं भुक्तभोगी थी, लेकिन इतना कुछ करने के बाद कोई इंसान सुधरे ना, और उसी पे मतलब कुछ दिन जाने के बाद ही, जेल में रहने के बाद, कुछ दिन बीतने के बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाए, तो फिर हम बहुत मतलब बहुत अजीब सा हुआ। उसके बाद हम क्या किए कि, तो फ्रेंड्स, हमारी और हमारे हस्बैंड की बातचीत तो नहीं होती थी। बहुत ही ज़रूरी कोई बात अगर होता था तभी हमारी उनकी बात होती थी। इस फ़ोन के बाद क्या होता है, मेरे दिलो दिमाग पे बहुत ही बुरा असर होता है, इसका मतलब बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं शारीरिक श्रम कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ दिन रात इस परिवार के लिए, इस घर के लिए मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन ये साइको इंसान ज़रा सा समझने वाला नहीं है। और जो भी मेरा इमेज बना हुआ है फील्ड में भी, ये उतारू हो गए हैं सब कुछ बर्बाद करने के लिए। इस पे क्या होता था कि हमारी दोस्ती पे भी मुझे ये डर था कि इनके इस हरकतों की वजह से हमारी दोस्ती, जो भी हमारा व्यवहार रमा जी का और मेरा व्यवहार था, उसमें कहीं रोड़ा ना पड़ जाए। बड़ा हमको डर लग रहा था, और अजीब सा गुस्सा भी आया था इस बार। तो मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएँ तो उनसे हम पूछें कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ समय बीतने के बाद मेरे हस्बैंड आते हैं, और मेरा यही सवाल हो, तो उनसे हम यही कहते हैं कि आप ये बताइए, क्यों इतना आप ऐसा ऐसा कुछ करने के लिए एकदम हमको मजबूर कर दिए हैं? क्या चाह रहे हैं आप? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। वो भी एक शादीशुदा लेडीज़ हैं, और आप भी दो बच्चों के पिता हैं, आपके बच्चे बढ़ रहे हैं, इन सब बातों का आपके बच्चों के दिलो दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, आप ज़रा सोचिए। और ऐसी ऐसी हरकतें आप कर रहे हैं। तो वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो ये कह रहे थे ऐसे वैसे, मतलब कुछ भी वो एक्सेप्ट करते ही नहीं थे। वो डायरेक्ट लगे चिल्ला चिल्ला के बोलने, और मतलब इग्नोर करने। तो फिर हम कहे, देखिए आप जो भी कर रहे हैं, क्यों आप मेरे ही जो रिलेशन में लोग होते हैं, हमसे जिनका संपर्क होता है, उन्हीं लोग के, दुनिया बहुत बड़ी है, ये कलयुग है, कुछ भी संभव है, आप कुछ भी कर सकते हैं, और हम आपको पूरा छूट दिए हैं, आप कीजिए। बट मेरे जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मेरे पास आपकी शिकायत आ रही है, बच्चों की तरह आ रही है। फिर वो क्या करते हैं, हम बेड पे बैठे होते हैं, और वो, हम उस समय गाउन पहने रहते हैं। गाउन ये पीछे से, मेरे गले का कंडीशन आप लोग को दिख ही रहा है, पीछे से ऐसे गाउन पकड़ते हैं और खींचते हैं, और बेड से हम नीचे गिर जाते हैं। बच्चे मेरे दोनों रहते हैं, बच्चे बस वो तुरंत वही उनका काम रहता था कि वो मारना स्टार्ट कर देते थे। कुछ लोग होते हैं ना, मनबड़ टाइप के होते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं होता है।
वो खींचते हैं, खींचने के बाद हमको मारना स्टार्ट करते हैं। बच्चे कहते हैं मम्मा मर जाएंगी, मम्मा मर जाएंगी, पापा छोड़ दीजिए, पापा छोड़ दीजिए। कुछ समय तक ऐसा चलता रहता है। उसके बाद फिर वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। फिर क्या होता है, सुबह हम खाना बनाने, हमको एकदम मतलब इन सब चीज़ों का बहुत ही बुरा असर हुआ था और हम खाना बनाने नहीं उठते हैं। फिर वो जाते हैं, फिर मेरे ऊपर हावी होते हैं, चिल्लाते हैं और यही बोलते हैं उनको खाने को चाहिए। यहाँ भूख गायब हो जाती थी, नींद गायब हो जाती थी और उनको टाइम से उस वक्त क्या था, आप लोगों को वीडियो में सब कुछ पता ही चल गया है कि मतलब रीज़न क्या रहा हो, इतना हमको पता नहीं है। लेकिन बस उनके ऊपर कुछ सवार ही था, ये जान लीजिए कि वो खाने पे एकदम मतलब परेशान ही रहते थे। तो किसी भी कंडीशन में जैसे ये भी रहता था ना, तब मन में ये सारी बातें आती थी कि अगल बगल के लोग सुनेंगे, मतलब हम सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसी चक्कर में हम बहुत कुछ अब स्वाभिमान तो बचा ही नहीं था मेरे पास। स्वाभिमान तो एकदम बस जान लीजिए कि हम बेच ही चुके थे अपना। और जीना था, अपने आत्मबल को पहचानना था और अपने बच्चों के लिए हर हाल में कुछ भी करना था फ्रेंड्स। तो हम उठते हैं। इस बीच क्या होता है फ्रेंड्स, जब मेरे हस्बैंड सेकेंड बार जेल गए थे तो वहाँ मेरे पिता तुल्य एक सब इंस्पेक्टर मिलते हैं और वो हमको अपना बेटा बेटा बोलते हैं और हमको अपना नंबर दिए हुए होते हैं कि बेटा जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे पास निसंकोच कॉल कीजिएगा और मुझे बताइएगा जो भी प्रॉब्लम होगी। हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, जो हुआ वो हुआ, आगे से कोई प्रॉब्लम ना हो। हमसे ज़रूर बताइए, एक बार कॉल करके बताइएगा ज़रूर। हम बोले कि ठीक है सर। उसके बाद हमको उनकी याद आती है, हम उनके पास कॉल करते हैं। हम कहते हैं सर देखिए, और इतना कुछ हुआ, सब कुछ हुआ और फिर वही सारी चीज़ें शुरू हो गई और ऐसी ऐसी बात है सर, क्या करें हम। तो बोलते हैं कि कहाँ हैं आप। हम कहे कि हम घर ही पे हैं, क्या आप आ सकते हैं। तो बोले कि हाँ बेटा, हम क्यों नहीं आएंगे। और इस समय देखिए जैसे वो मतलब जेल से कुछ मिला था, कोई कागज़ मिला था, बोले कि वो भी आ गया है और आप मतलब मुकदमा कुछ था ऐसे ही, जैसे जब सेकेंड बार गए थे तो वो मतलब जमानत पे छूटे हुए थे और सारा मतलब कागज़ वगज बना था। उतना ज़्यादा हमको कानूनी चीज़ों का जानकारी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन तो बोले कि वो भी आ गया है और उस पर भी कुछ चर्चा करना है हमको और आप यहाँ पुरंदरपुर थाने पे आ सकती हैं। हम कहे हाँ सर आ सकते हैं। तो हम सेलिंग करने के लिए निकलते ही थे। हम सोचे कि वहाँ जो भी मेरा प्रोडक्ट था हम साथ में लेते हैं, क्योंकि फिर पैदल 3 किलोमीटर घर आना, फिर घर से वापस फील्ड में जाना, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। हम सोचे कि एक साथ 2 काम हो जाएगा। सर बुलाए भी हैं हमको, सर से भी हमारी मुलाकात हो जाएगी और साथ ही साथ उधर ही से हम सेलिंग के लिए भी निकल जाएंगे। अब इस बीच क्या होता है, इतने दिनों में बहुत बढ़िया मेरा फील्ड वर्क जो काम था वो रनिंग पे था और बहुत अच्छा अर्निंग भी हो रहा था। सारी चीज़ें मतलब मेहनत तो बहुत ज़्यादा था फ्रेंड्स। इस कंडीशन में एक जली हुई महिला थे हम और बर्निंग का जो था वो था ही, साथ ही साथ मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत था उस चीज़ में, मतलब दौड़ भाग था बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी जब लक्ष्मी सारे रोग को दूर करती हैं, जब लक्ष्मी आती है ना, पैसा आता है ना, तो पता नहीं कहाँ से ताकत भी आने लगती है शरीर में, मुर्दा भी उठ के बैठ जाता है। तो वही कंडीशन उस समय मेरे साथ हुआ था कि अब पैसा आ रहा था तो हमको अपने आप ऑटोमेटिक पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ रही थी। फिर हम क्या करते हैं, जाते हैं वहाँ, मतलब पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। उसके बाद सर से मुलाकात होती है हमारी, हम सर से सारी बातें बताते हैं। सर बोलते हैं कि रंजना बेटा आप घबराइए नहीं, और हम एक दिन आते हैं और बाकायदे जब भी मेरे पास बढ़िया समय रहेगा तब हम ऐसे ही नहीं आएंगे, हम समय के साथ मतलब समय लेके आएंगे ताकि हम बातें कर सकें आप हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों से। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि वो मेरा जो भी मेरे पास बैग रहता है, सामान रहता है, वो देखते हैं। बोलते हैं ये क्या है बेटा। हम बोले कि सर हम इस समय एक कंपनी ज्वाइन किए हैं, RJC केयर कंपनी है और उसमें हम सेलिंग का काम करते हैं, डोर टू डोर जा कर के, क्योंकि वो तो कुछ करने वाले नहीं हैं और मेरे बच्चे हैं, तो इसलिए बच्चों के लिए मुझे करना है। और बस अब ऐसे नहीं गुजारना है, जो भी हुआ जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हमको हाथ पे हाथ रख के हम बैठ नहीं सकते हैं उनके भरोसे, उनके बस की कोई बात नहीं है सर, तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो बोले कि यहाँ देखिए रंजना जी दिखाइए हमको क्या है। तो हम उनको दिखाते हैं, हालांकि वो लेडीज़ों का था, लेडीज़ों के यूज करने वाला सामान था, लेकिन वो देखने के लिए बोलते हैं, हम उनको दिखाते हैं।
दिखाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है, वो देखते हैं और वो समझ जाते हैं। बोलते हैं एक लेडीज़ मतलब पुलिस वाली रहती हैं, उनको बुलाते हैं और कहते हैं जितनी लोग यहाँ पे लेडीज़ हैं उनको जाके इन्फॉर्म कर दीजिए कि एक लेडीज़ आई हैं और ऐसा, मतलब वो पैकेट देते हैं और बोलते हैं कि ये पैकेट लेकर के जाइए और उन लोगों से बोलिए कि एक लेडीज़ हैं, परेशान हैं और स्ट्रगल कर रही हैं, काफ़ी संघर्षशील महिला हैं और इनका सपोर्ट करना चाहिए। सब लोगों से बोलिए कि सब लोग इसको मतलब ट्राई करें। फिर उसके बाद जाती है वो पैकेट लेकर के, वो जाती हैं अंदर, सबसे बात करती हैं। फिर हमको अंदर बुलाया जाता है, थाने में भी हम जा कर के वहाँ भी बिजनेस कराए फ्रेंड्स। मतलब देखिए, अगर आपका व्यवहार बढ़िया है, अगर सब कुछ अच्छा है, जो भी है, बातें करने की टेक्निक हो या कुछ भी हो, हर जगह से हम फेल नहीं हो सकते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं, आज की भी वीडियो में बता रहे हैं ये बातें। तो फिर क्या करते हैं, वो लोग बुलाती हैं हमको, हम जाते हैं वहाँ पे, अंदर एंट्री होती है हमारी और उन लोगों से बहुत ज़्यादा हमको रिस्पेक्ट मिलता है। मतलब वो लोग हमको बहुत अच्छी तरीके से हिम्मत देती हैं, मोटिवेट करती हैं और बोलती हैं कि रंजना जी अपना नंबर दीजिए, हमको हर महीने इस सामान का ज़रूरत होता है। और हम लोग मतलब झिझकते हैं, हमारे पास टाइम भी नहीं होता है कि हम जा कर के ख़रीद के ले आएँ। और हमारे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आ कर के आप यहाँ पे हम लोगों को दे जाएंगी, तो ये बड़ा अच्छा हुआ। आपके लिए नहीं अच्छा है, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग काफ़ी हैप्पी होती हैं और बोलती हैं कि रंजना जी नंबर दीजिए, आप आ कर के हर महीने हम लोगों को ये दीजिएगा। जब तक अगर हम लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, हम लोग का यहाँ से, मतलब हम लोग जब तक यहाँ हम लोग रहेंगे, इस थाने में रहेंगे, तब तक आपसे ये मतलब ये निश्चित है कि यहाँ पे आपका 30-40 पैकेट मतलब जो ये पैकेट है ये सेल होगा। तो हम बड़े खुश होते हैं फ्रेंड्स। मतलब हमारा जो सेलिंग का काम था, जो हम 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में नहीं ख़त्म कर पाते, पूरे दिन हम वर्क करते, वो वहाँ 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब कि सर से हमारी बात भी हो गई और साथ ही साथ मेरा ये काम भी हो गया। तो हमको लग रहा है कि 40 पैकेट 40-42 पैकेट के लगभग वहाँ सेल होगा और 1-2 घंटे के अंदर अंदर। हम कहे भाई, जब मेरा यहाँ काम हो ही गया, उस दिन हम बड़े खुश हुए। उनसे भी बात करके, सर अपने पिता की तरह इतने अच्छे से हमको मतलब वो समझाते थे, इतने अच्छे से मोटिवेट करते थे, इतने अच्छे से बात, और बेटा बेटा कह के बोलते थे फ्रेंड्स, आप लोगों को बता रहे हैं। और उसके बाद फिर हम बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं सर कि क्या हुआ बेटा, हम बोले कि सर हो गया और यहाँ पे हमारी सेलिंग हो गई। सामान मेरा, मतलब जितना पैकेट हम एक अनुमान के अनुसार लेके जाते हैं, जितना पैकेट लेके जाते हैं उतना पैकेट हमारा वहीं पे फिनिश हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि हम निकलते हैं वहाँ से और फिर 2 दिन 4 दिन बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। गर्मी बहुत है और हम ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लंबा हो जाता है तो हमारा इम्प्रेशन डाउन होने लगता है। तो आप सभी भाइयों बहनों से करबद्ध निवेदन है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपना प्यारा प्यारा कमेंट करके हमारे मनोबल को, हमारे उत्साह को बढ़ाते रहिएगा। आप सभी भाइयों बहनों के सपोर्ट की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ साथ और सहयोग आप लोग बनाए रखिएगा। मेरी प्यारी बहनों, लव यू सो मच। मुझे हिम्मत देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। इस स्थिति में भी मैं खुश रहने का प्रयास करती हूँ और बहुत सारी बहनें ये भी कमेंट करती हैं कि रंजना जी आप खुश रहा कीजिए। तो मेरी प्यारी बहनों, खुश रहना कौन नहीं चाहता है, खुश रहने की वजह भी होनी चाहिए। हालांकि वजह मुझे मिला है, यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और मैं यथासंभव प्रयास करूंगी कि मैं खुश रहूं। तो बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, व्यस्त रहेगा, मस्त रहेगा, यूं ही साथ और सहयोग बनाए रखिएगा।